नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। धर्म रक्षा संघ की एक धर्मगोष्ठी हनुमान टेकरी आश्रम वृंदावन में महंत दशरथ दास महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। धर्मगोष्ठी में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के द्वारा साधु संतों और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के शांति प्रिय प्रदर्शन पर बर्बरता पूर्वक किए गए लाठीचार्ज और अत्याचार पर आक्रोश व्यक्त किया गया। धर्म रक्षा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि बांग्लादेश की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी सरकार द्वारा साधु संतों एवं हिंदुओं पर घोर अत्याचार किया जा रहा है। अब ऐसी सरकार को शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत दोषी पुलिसकर्मियों को कठोर सजा दी जाए। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल को देखकर ऐसा लगता है कि यह भी बांग्लादेश का एक हिस्सा हो चुकी है। जो अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर किए जा रहे हैं, इस प्रकार के अत्याचार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे साधु संतों एवं हिंदुओं पर कर रही हैं। ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। महंत दशरथ दास महाराज ने कहा कि जिस प्रकार कल शांति प्रदर्शन करने वाले साधु संतों के ऊपर ममता बनर्जी सरकार ने लाठीचार्ज किया है, ये कृत्य घोर निंदा है। साधु संतों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले चुनावों में ममता बनर्जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महाराज जी, आज ये संतों द्वारा विरोध व्यक्त किया गया, क्या कहेंगे? आज बड़ी दुख की बात है कि बंगाल में बांग्लादेश की तर्ज पर हमारे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। हमारे देश में हम लोग अपनी बात नहीं उठा सकते। हम लोग हिंदुओं ने बांग्लादेश में जिस तरह से हमारी निर्मम हत्या की गई, हमारे एक हिंदू की, एक सनातनी की, उसका एक सहज हमारे संत समाज बंगाल में एक यात्रा निकाल रहे थे। क्या इतना अधिकार नहीं है हम लोगों का? हम उग्र आंदोलन नहीं करते, हम मर्यादा में रह के आंदोलन करते हैं। उस पर ममता सरकार ने लाठियाँ बरसाई गई। ठीक उसी प्रकार से बांग्लादेश में एक हिंदू की निर्मम हत्या की गई है। एक षड्यंत्र के तहत ये कार्य चल रहा है। अब बहुत समय हो गया है। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शीघ्र ही अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। अब देख रहे हैं आप जिस तरह से घटना हो रही है, और संत समाज इसका घोर विरोध करती है, घोर निंदा करती है। जय श्री राधे। ये जिस प्रकार से बंगाल में हिंसा हो रही है, क्या कहेंगे उस पर आप? बंगाल जो है हमारा देश है, परंतु पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे बेटे हैं और बेटे ही बाप को आंख दिखाते हैं। ये बहुत बुरी बात है। और सबसे बड़ी बात है जो हिंदुओं का अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जाता है। इस विषय को लेकर कोई भी चर्चा नहीं करती, कोई भी मीडिया चर्चा नहीं करती, कहीं कुछ चर्चा नहीं करता है। कहाँ गए वो सेकुलर लोग? कहाँ गए वो जेएनयू वाले कन्हैया लाल और ये सब? कहाँ गए बॉलीवुड के लोग? मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि हिंदुओं के विषय पे बोले। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ये आगे से ना हो। और भारत के प्रधानमंत्री से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आज विरोध प्रदर्शन किया गया संतों द्वारा, क्या कहेंगे? बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। मैं आचार्य बद्रीश, राष्ट्रीय संयोजक धर्म रक्षा संघ वृंदावन। आज जिस प्रकार से समय को बदलते हुए देख रहे हैं हम, किस प्रकार से बेधर्मी हावी हो रहे हैं, और हमारी मुख्यमंत्री मुख्य रूप से उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर के हिंदुओं के प्रति जो खिलाफत कर रही हैं, यहाँ तक कि मर्यादा का इस सीमा तक उल्लंघन हो गया कि संतों को तक वहाँ पर पिटवाया गया। ये बहुत ही शर्मनाक कुकृत्य है। बांग्लादेश में इस प्रकार एक हिंदू को जिंदा जलाया गया, और जिस प्रकार से बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है, हिंदुओं को समाप्त करने की तैयारी चल रही है, उससे आज संपूर्ण भारतवर्ष में अत्यंत रोष है। और आज सभी हमारे वृंदावन के साधु संत धर्माचार्य एवं सनातनी मिलकर के आज यहाँ श्री हनुमान टेकरी में महाराज श्री दशरथ दास जी महाराज की अध्यक्षता में एकत्रित हुए हैं और घोर विरोध जताया है। यदि इस पर
शीघ्र ही कोई कार्यवाही नहीं हुई, पाबंदी नहीं लगी, तो हिंदू समाज उद्वेलित होकर के एक बहुत विशाल विराट आंदोलन करने जा रहा है।